Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and I'm giving you a lecture on computer software basic. It's your second chapter. मैं इसी पे कोशिश करूँगा कि आप लोगों का लेक्चर वगैरह दे सकूँ और प्रॉपर डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों को करवाया वो है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर होता क्या है। यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इज़ द अनटचेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, जो कि क्या करता है, हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारा सॉफ्टवेयर है। देखें, सॉफ्टवेयर का मतलब अनटचेबल पार्ट का मतलब ये है कि वो चीज़ जिसको आप टच नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम नॉर्मली देख भी नहीं सकते, और ये ट्रांसफ़र हो के डिफरेंट विंडोज़ वगैरह के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। आगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो आते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है कि जो कि हमारे सिस्टम को चलाने में मदद करे। सिस्टम को चलाने में मदद, इसकी जो एक बेहतरीन मिसाल है वो अक्सर औकात आपने देखा होगा कि कभी कभार ये होता है कि आपको जब भी कंप्यूटर रन करने के लिए उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर चलाना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए उसको हम कहते हैं कि विंडो इंस्टॉल करनी पड़ती है, और जब तक हम विंडो इंस्टॉल ना करें तो हमारा कंप्यूटर या हमारा पीसी जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता। आई होप पीसी का मतलब आप लोग जानते होंगे, पर्सनल कंप्यूटर्स। और उसके अलावा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस हैं जो कि आप लोग इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में अपनी चीज़ों को चलाने के लिए। उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, इवन अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो वो भी कहने को एक ऐप्स ही हैं, और उसके पीछे भी वो एक सॉफ्टवेयर होते हैं, एक ऐप्स होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, खेल सकते हैं, तो वो आपके क्या आ गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गई। दूसरा सवाल जो तीसरा है हमारे पास वो है व्हाट इज़ बूटिंग एंड व्हाट आर कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। बूटिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि किसी भी चीज़ को रीस्टार्ट करना, अपने कंप्यूटर वगैरह को रीस्टार्ट करने के प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। फिर है हमारे पास कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग वो प्रोसेस है कि मतलब हमारा सिंपल सा ये तरीका है कि अगर हम जाके कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। बट अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारा कभी कंप्यूटर हैंग हो रहा होता है या प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता। इवन ये हम सेलफोन्स में भी करते हैं कि सेलफोन्स का अगर आप अनलॉक का बटन या स्विच ऑफ का बटन दबा के रखें तो वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है रीस्टार्ट का, मीन्स कि वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होगा और ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग का मतलब ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होके दोबारा मतलब ऑफ होके ऑन हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। आफ्टरवर्ड्स ये है हमारा चौथा सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम यूज़र इंटरफेस, मतलब यूज़र इंटरफेस से आपको क्या चीज़ समझ में आती है। यूज़र इंटरफेस का मतलब सिंपल सा ये है कि वो यूज़र जो कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है और वो इंटरेक्ट करके क्या क्या काम कर रहा है। इसकी मिसाल ये है कि आप लोग एक तरह से यूज़र हैं और आप लोग कंप्यूटर के साथ काम करके क्या कर रहे हैं, मीन्स आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन करके आप डिफरेंट लेक्चर्स वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, या कंप्यूटर ऑन करके अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आप क्या हुए, यूज़र हुए, और इंटरफेस किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर के साथ। तो ये सिंपल सी टर्म है कि यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि आप कोई ना कोई काम करके कंप्यूटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूज़र इंटरफेस। आफ्टरवर्ड हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें वो बोल रहा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस, मतलब यूज़र इंटरफेस की कौन कौन सी टाइप्स है। वो हमारे पास दो आ जाती हैं, एक है हमारे पास कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस और दूसरा है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस दरअसल कुछ ऐसा होता है कि इसमें आपकी जो है स्क्रीन वगैरह पे कोई भी चीज़ शो नहीं होती। इसमें आपकी एक ऐप होती है जो कि होती है CMD। CMD भी हम उसे कहते हैं और कमांड लाइन भी हम कहते हैं, या उसको हम कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। उसमें ऐप में उसको अगर आप ओपन करते हैं, वो ओपन दरअसल होती है और उसके ऊपर कोई ना कोई भी चीज़ लिखनी पड़ती है, कोई भी एक की होती है सिंपल सी अपने कंप्यूटर को वर्क करने के लिए। अगर इंशाल्लाह पॉसिबल हुआ तो इसका प्रैक्टिकल वगैरह भी मैं आपको परफॉर्म करके, या प्रैक्टिकल वगैरह जब आप लोग लैब्स वगैरह में इंशाल्लाह जब स्कूल्स वगैरह ओपन होंगे तो मैं आपको वहाँ पे भी रन करवाऊँगा कि CMD पे किस तरह से कोई भी की डाली जा सकती है। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है कि मतलब हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि भाई आपने क्या करना है। उसको कमांड देने के लिए हम CMD का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको फिर भी देखना होगा किसी के घर में पीसी वगैरह अवेलेबल हो तो आप सिंपल से जाके अपने पीसी पर जस्ट लिखिएगा CMD। आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक ब्लैक कलर की स्क्रीन हो जाएगी, उसको आप ओपन करेंगे तो एक ब्लैक कलर की पूरी स्क्रीन खुल जाएगी। उसके ऊपर आप कोई भी की डाल के अपना प्रोसेस या अपना कमांड कंप्यूटर को बता सकते हैं।
उसके अलावा हमारे पास दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये बेसिकली आइकन्स हैं। आप जब भी अपने कंप्यूटर का ओपन करते हैं तो उसके डेस्कटॉप पे बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट से एक आइकन्स बने हुए होते हैं। माई कंप्यूटर होता है, और अगर आपने कोई एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल की हुई हैं तो उनके आइकन होते हैं। ये आइकॉन आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी होते हैं। आप मोबाइल भी जब ओपन करते हैं तो मेन्यू में डिफरेंट किस्म के आपके आइकन्स दिख जाते हैं। तो ये वो आइकन्स हैं कि हम उन आइकन्स की मदद से जो भी हम काम परफॉर्म करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो ये आपको कौन सा हो गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है एक्सप्लेन टास्क मैनेजमेंट इन डिटेल। सो टास्क मैनेजमेंट में बहुत सारे आ जाते हैं। टास्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि किसी भी काम को करना, किसी भी टास्क को मैनेज करना, उसको हम क्या कहते हैं, टास्क मैनेजमेंट कहते हैं। टास्क हम कह सकते हैं कोई भी काम जो कि कंप्यूटर में किया जा सके उसे हम टास्क कहते हैं, और उसको मैनेज करना वो क्या कहलाएगा, टास्क मैनेजमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने वर्ड पे ही कोई फाइल वगैरह भी बनाते हैं तो वो भी आपका एक टास्क है जो कि आप उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी फाइलिंग कर रहे हैं तो वो भी आप उसमें कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग की अगर हम बात करें तो मल्टीटास्किंग वो होता है कि एक वक्त पे बहुत सारे काम अगर हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करे तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसकी मिसाल ये है कि आप लोग जब भी एक वर्ड पे फाइल बनाते हैं, एमएस वर्ड होता है एक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है किसी ना किसी स्टूडेंट ने इस चीज़ को यूज़ किया भी हो, बट अगर यूज़ नहीं किया तो ये यूज़ करना आना चाहिए। बहरहाल फिर भी आप लोग एक छोटा स्टैंडर्ड है, जब आप लोग इंशाल्लाह आगे स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो एम एस वर्ड में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी डेटा वगैरह कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे अगर हम कंट्रोल एस दबाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो डेटा सेव हो जाता है। एक हम वो डेटा लिख रहे हैं, दूसरा वो डेटा सेव हो रहा है। अगर ऑन द स्पॉट हम चाहें तो उसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये मतलब क्या है कि वो एक वक्त में 3 काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक उसकी एग्जाम्पल है इसकी मल्टीटास्किंग की। आफ्टरवर्ड मल्टी प्रोग्रामिंग है। मल्टी प्रोग्रामिंग का भी मतलब यही होता है कि एक वक्त में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हों। इसकी जीती जाती मिसाल ये है कि अक्सर औकात आपने देखा होगा आपके सेलफोन्स में, जब आप सेलफोन्स में फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है तो आपके ऊपर उधर नोटिफिकेशंस बहुत सारी चीज़ों की आएंगी। अगर आप सोशल ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, FB, इंस्टा, व्हाट्सअप एक्सेट्रा, तो उन सब की भी नोटिफिकेशन आएंगी, और आपके पास यूट्यूब वगैरह सब की नोटिफिकेशंस आएंगी। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर आपने मोबाइल ओपन किया तो जो मखसूस ऐप आपने ओपन की है सिर्फ उसी की नोटिफिकेशंस आएँ, दूसरों की नहीं आए, सबकी आती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग, एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी एक कंप्यूटर की खासियत है। अब है उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब यही है कि वो मैंने आपको बताया कि वो एक सेम टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम को प्रोसेस कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे। टाइम शेयरिंग का मतलब ये होता है कि अक्सर औकात ये होता है कि जब हमारे पास काम का बर्डन बन जाता है तो हम कोशिश करते हैं, पर्सन अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया और उसको पता है कि मैं अकेला हैंडल आउट नहीं कर पाऊँगा, तो वो फिर क्या करता है, वो अपने काम को डिवाइड करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की तरफ देने की कोशिश करता है। सेम यही काम कंप्यूटर भी करता है अगर हम चाहें तो। हम अक्सर औकात क्या होता है कि अगर कोई गेम या कोई भी चीज़ इस तरह से हम कंप्यूटर में खेल रहे हैं और हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर कैपेबल नहीं है कि इतनी हैवी चीज़ को बर्दाश्त कर सके, तो हम फिर क्या करते हैं, उसकी रैम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर की रैम 2 है, 3 है, जितनी भी जीबी है, तो हम उसको क्या करते हैं, रैम को बढ़ाते हैं। इस बढ़ाने से क्या होता है कि हमारा वो काम जो है वो ईज़िली परफॉर्म हो जाता है, या कि जो हमारी जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, शेयर हो जाती है। मीन्स हमारे कंप्यूटर के ऊपर बर्डन कम हो जाता है। सेम इसको हम क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग कहते हैं। और टाइम शेयरिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी यूजेस का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। वर्चुअल मेमोरी यूजेस का मतलब यही होता है कि हम अपनी जो एक हमारी एक डिमांड के मुताबिक जो है हम वो क्या करते हैं, कोई भी USB या कोई भी इस तरह की चीज़ हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी डिमांड को पूरी कर सकें, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। रैम वगैरह का अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं जब उनका कंप्यूटर स्लो हो जाता है और उनके मोबाइल में डेटा हो जाता है ज़्यादा। इसकी मिसाल एक और ये भी है कि मोबाइल फ़ोन्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों के मोबाइल फ़ोन्स कम रैम वाले होंगे तो वो हैवी ऐप्स को रन नहीं कर सकते। स्पेशली वो बॉयज़ या गर्ल्स या जो गेमिंग वगैरह का शौक़ रखते हैं, जिस तरह मशहूर व मारूफ गेम है PUBG, तो वो भी अगर खेलने का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली वो अगर उनकी रैम रोम कम होगी उनके मोबाइल फ़ोन्स में तो प्रॉपर्ली रन नहीं करेगा। तो उनकी ख्वाहिश हमेशा यही होती है कि हम ज़्यादा रैम वाला मोबाइल ले सकें ताकि हमारा गेम प्रॉपर्ली वर्क कर सके। तो ये भी एक वर्चुअल मेमोरी यूजेस की पहचान है।
आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में, लैपटॉप में तो नहीं होता लेकिन पीसी में ये सिस्टम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि आपका कंप्यूटर स्लो है तो पीसी पूरा चेंज नहीं किया जाता, पीसी वही रहता है, जस्ट उसमें रैम नहीं डलवाई जाती है। आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाके उसको बोलेंगे कि भाई मेरे इसकी जो है रैम कम है, 2 GB है, 3 GB है, इसकी रैम बढ़ा दें, तो वो ऑब्वियसली एक डिवाइस होता है, वो पूरी चिप होती है, चिपसेट, वो चिपसेट चेंज करके उसको बढ़ा देगा तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। तो वो क्या है, वर्चुअल मेमोरी यूजेस है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अक्सर औकात ये होता है कि जब हमारा एक काम चल रहा होता है तो उसी टाइम पे हमारा दूसरा काम भी ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन्स में अगर कभी कभार कोई मूवीज़, कोई इस तरह से कोई भी चीज़ अगर डाउनलोड की होगी, कोई ऐप वगैरह, तो जब आप उसको डाउनलोड पे लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप उसी पेज पे बैठे रहते हैं। डाउनलोड करने के बाद या डाउनलोड का लिंक जब ऊपर से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाए किसी मोबाइल फ़ोन्स में, कंप्यूटर में, कहीं पर भी, तो अगर आप उस पेज को छोड़ के कहीं और भी जाते हैं तो वो अपना डाउनलोड कंटिन्यू करता रहता है। तो ये इस चीज़ की मिसाल है मल्टी थ्रेडिंग की। मतलब आपको जो पुराना वाला काम है वो भी कंटिन्यू है और आप नए वाला काम भी करते जा रहे हैं। इसकी एक और मिसाल ये भी है कि आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में अक्सर औकात आपकी जो बार्स होती हैं, जो ऊपर टैब बार्स होती हैं, वो भी आप मुख्तलिफ खोल खोल के एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो वो क्या है, आपका मल्टी थ्रेडिंग है। आफ्टरवर्ड हमारे पास इसकी लास्ट है, वो है स्पूलिंग। स्पूलिंग की एक मिसाल ये है कि आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई फ़ाइल या कोई भी तस्वीर लेते हैं या कोई भी फ़ाइल वगैरह सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्या हो जाता है, टाइम और डेट खुद ब खुद लिखा आ जाता है। आप तो नहीं लिखते ना, आप जब भी कोई फ़ाइल वगैरह सेव करते हैं क्या उसके ऊपर कोई टाइम और डेट वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करते। वो ऑटोमेटिकली ये जो आपका सिस्टम है वो क्या करता है, उसके ऊपर टाइम और एग्जैक्ट डेट पूरी क्या हो जाती है, मेंशन हो जाती है आपके कंप्यूटर के हिसाब से। एक्चुअली इसकी वजह ये होती है कि अगर ये डेट वगैरह मेंशन ना करें ना तो फिर डुप्लीकेट डेटा बहुत ज़्यादा जमा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक ही नाम से मैं फॉर एग्जांपल मैं फ़ाइल का नाम लेता हूँ आपने ए के नाम से फ़ाइल आज एक सेव की, कल दोबारा आप ए के नाम से फ़ाइल सेव करेंगे तो वो दोनों डुप्लीकेट डेटा हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हालांकि वो ऑप्शन देता है कि भाई सेम इसी फ़ाइल से आपकी एक और फ़ाइल भी सेव है, तो ये आपके लिए झंझट बन जाएगा, जिसके से क्या होता है कि हम अपनी निशानदेही के तौर पे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको टाइम और डेट के साथ सेव करता है। यही फंक्शन आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी होता है। आपके मोबाइल फ़ोन में अगर आप कोई भी पिक्चर वगैरह क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसका इमेज का नंबर, के इमेज का नंबर कौन सा है और किस टाइम पे ली गई थी, किस डेट को ली गई थी, वो ऑटोमेटिकली उसको सेव करके रख देता है। ये एक किसकी मिसाल है, आपकी स्पूलिंग की। सो बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 है, देन हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। और बेटा अभी जितनी भी आगे चीज़ें हैं कि फ़ोल्डर को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से उसको डिलीट किया जाता है, और फिर उसके बाद है हम किस तरह से फ़ोल्डर को रीनेम कर सकते हैं, फिर उसको कॉपी पेस्ट का पूरे मेथड्स हैं कि किस किस तरह से आप कॉपी पेस्ट करते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके क्या होंगे, प्रैक्टिकल वगैरह में मतलब मैं आपको करवाऊँगा इंशाल्लाह। ये लॉकडाउन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा या लॉकडाउन से जब भी स्कूल्स वगैरह इंशाल्लाह आपके ओपन होंगे तो देन आपको ये पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। और मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों के कंप्यूटर के अगर इम्तिहान या आगे एग्ज़ाम्स वगैरह मैं लेता हूँ, कंडक्ट करता हूँ, तो आप लोगों के जितने भी ये होंगे, जो 3-4 मैंने बातें बताई हैं, ये सब आपके क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो आपका चलें 4-5 नंबर का या फ्यू मार्क्स का प्रैक्टिकल भी हम बना सकते हैं। बहरहाल उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, वो है व्हाट डू यू नो अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको पहले भी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे मोबाइल में या हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसीस वगैरह में क्या होते हैं, एक एप्लीकेशन या ऐप्स वगैरह इंस्टॉल होती हैं जो कि हमारे काम करने में हमारी मदद करती हैं। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ टाइप हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप दी हुई है वो है आपका नंबर 1 है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर। अब देखिए इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें होती हैं जो कि आपको इंटरटेन कर सकें। इंटरटेन का मतलब बेटा ये होता है कि जब भी इंसान बोर हो जाता है तो ऑब्वियसली वो कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट के लिए हो, ताकि आपका फ़न वगैरह भी होता रहे और आपका इन्जॉयमेंट भी चलती रहे। तो उसमें आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं कि दीज इंक्लूड्स वीडियो गेम्स, वीडियो, स्क्रीन सर्वर्स, एनिमेशन एक्सेट्रा। आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, उसके अलावा मूवीज़ वगैरह जब भी देखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी एक वीडियो प्लेयर इंस्टॉल होता है। वो ना भी हो तो डिफरेंट किस्म के वीडियो प्लेयर्स मिल जाते हैं जैसे VLC वगैरह। और गेम्स तो आप लोग बेहतर जाते हो, बेहतर वाकिफ़ हो इन सब चीज़ों से कि गेम्स कौन कौन से होते हैं जो कि खेले जाते हैं या आप लोग खेलते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी भी डेटाबेस को प्रेजेंट करने के लिए या डेटाबेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
अक्सर औकात आप लोग शॉप्स पे जाते होंगे, किसी बड़े बड़े स्टोर्स में जाके जब आप वहाँ पे कोई भी चीज़ बाई करते हैं तो बाई करने के बाद आपने देखा होगा वो जितना भी आप लोग जो जो प्रोडक्ट ले रहे हो उनका बार कोड स्कैन करके वो पूरा आपको एक प्रिंटेड बिल बना के देता है। तो वो जो बिल बना के देता है वो एक सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। सिर्फ इस सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होता है कि वो एक पूरा बिल बन जाता है जो कि इंसानों के लिए आसानी होती है, और आपको पता चल जाता है कि मेरे कितने पैसे लगे हैं और मुझे कितने पैसे पे करने हैं। उसके बाद हमारे जो लास्ट है, ये देखें, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का पूरा उन्होंने बताया हुआ है कौन कौन से हैं उसमें। ये मैंने आपको बताया था कि वर्ड एंड डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, फिर उसके बाद स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन, ये सारे आपके वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके इस्तेमाल में आते हैं। लास्ट है हमारे पास एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में पेंट वगैरह भी मौजूद होता है। उसके अलावा जो है छोटे बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह रखे जाते हैं। या अक्सर औकात ये होता है कि आप बहुत सारी ऐप्स वगैरह रखते हैं जिनसे आपको सीखने का मौका मिलता है। लर्निंग ऐप्स होती हैं, ट्यूटर्स ऐप्स होती हैं, बच्चों के लिए किड्स के लिए ऐप्स होती हैं। जैसे मैं आपको एक मशहूर मारूफ एक ऐप बताता हूँ। एक ऐप है, उसका नाम है किडल, KIDDLE। अब किडल ऐप का ये फ़ायदा होता है कि वो बच्चों को उसी के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा है और आप चाहते हैं कि वो सेल फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करे बट उसका इस्तेमाल गलत ना करे या एक लिमिट तक करे, तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में किडल ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपका बच्चा वही चीज़ें देखेगा जो कि आप लोग उसको दिखाना चाहेंगे। उसके अलावा वो उसके नेगेटिव सर्फिंग, नेगेटिव ब्राउजिंग नहीं कर सकता। वो आप लोग खुद लिमिटेशंस रखेंगे कि ये ऐप्स हैं वो जो देख सके, उसके अलावा वो कोई भी ऐप्स आपकी नहीं देख सकेगा। तो इस तरह से बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि बनाई गई हैं और लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। आफ्टरवर्ड्स लास्ट में ये बात बताई गई है कि आपकी बुक में एक्टिविटी है जो कि पेज नंबर 32 एंड 33 पर है, और ऑब्वियसली वो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं, ठीक है। सो वो आप सारी बुक में मैंने करवाई हुई हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच।